आज भी वापस होकर के चले जा रहे हैं। आज भी नारद जी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए और आज भी वापस नारद जी जा रहे हैं। एक किसी बहुत बढ़िया एक लेखक ने एक किताब में एक पंक्ति लिखी, एक लाइन लिखी है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश ही नहीं करें, फिर नारद जी कोशिश करते हुए महादेव जी के शरण में चले आए और आते हैं। तो आज महादेव जी ध्यान में हैं और माता पार्वती पूजा में लगी हैं। माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता एक बात हमको बता दीजिए आप, ये महादेव के गले में 108 ये जो मूड़ी दिख रहा है, मुंड ऊपर से सब छिला गया है, 108 कोई मूड़ी जो दिख रहा है मनुष्य का नर कंकाल, ये किस लिए ना महादेव पहनते हैं? सारे संसार के लोग कहते हैं कि महादेव अमंगल भेषधारी हैं। सवेरे सवेरे सो करके लोग उठते हैं तो महादेव का जल्दी नाम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमंगल वेशधारी हैं। एक तो वैसे ही इनको कपड़ा लाता ना है पहनने को, वैसे ही घर द्वार ना है, और उसमें भी ये मुंड पहन करके रखे हुए हैं। आखिर क्या उद्देश्य है? रुद्राक्ष समझ में आता है, गले का नागहार समझ में आता है, लेकिन ये मुंड जो माला पहने हुए हैं क्या है? थोड़ा हमको बताइए ना। तो वो आपको बताए हैं। नारद जी की बात सुन करके माता पार्वती थोड़ी देर आश्चर्य में पड़ जाती है, कहती है कि ना हमसे तो कबो ना बताए हैं। तो कहते हैं कि नहीं बताए हैं, इसका मतलब कि महादेव आपसे प्रेम नहीं करते हैं। अगर महादेव आपसे प्रेम करते तो जरूर इस बात को आपसे बताते। आपसे कोई बात छुपा करके रखे हैं। और वैसे भी नियम कहता है, सूत्र कहता है, ये जीवन की शैली कहता है कि नारी को अपनी हर बात नहीं बतानी चाहिए। नारी हमारी जीवन संगिनी है, हमारी घर की लक्ष्मी है, गृहिणी है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर पति परमेश्वर है तो वह परमेश्वरी है, लेकिन पति को अपनी हर कदम की जानकारी अपने पत्नी को नहीं देना चाहिए। जो नारी आपके जीवन को स्वर्ग बनाती है, वही नारी आपके जीवन को नर्क भी। आप लोगों ने सुना होगा, चाहे नारी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना चाहिए। चाहे नारी
चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम के नाम हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो, उस भजन को गाना चाहिए। जय हो, जय हो। उस भजन को गाना भोलेनाथ भगवान की जय। कहते हैं कि चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। भाई भाई चाहे लाख भी अलग अलग क्यों नहीं हो, लेकिन जिस दिन लाठी चलाने की बारी आएगी उस दिन भाई ही काम में आएगा। शांति बनाइए आप लोग। शांति बनाइएगा तभी जाकर के कथा में आपको आनंद आएगा। ये शांति पूर्वक बैठने के ही का नाम ही क्या है? भागवत कथा है। अगर आप शांति पूर्वक नहीं बैठेंगे तो इसमें आपको आनंद नहीं मिलेगा। और आप चाहते हैं कि 2 मिनट में कोई ऐसी चीज़ें निकल करके बाहर आ जाए, तो ये मुश्किल है। ये अपने समय से निकलेगा इसमें से रस आनंद। और एक दिन कहते हैं कि जाम पी पीने से क्या फायदा, शाम को पियो तो सुबह में उतर जाएगा। और एक बार हरि नाम का जाम पी तो जिंदगी संवर जाएगा। आप रात में शराब पिएंगे, सुबह में उसका नशा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार दिल से हृदय से भगवान के नाम का जाम पी लेंगे तो जिंदगी संवर जाएगा। जिंदगी में कभी कोई कांटा नहीं आएगा। नारद जी बस इतनी सी बात कहते हैं और कह करके नारायण करते हुए चले जाते हैं। अब माता सोच रही हैं, भाई अभी तक का हुआ, कहीं नहीं बताए हैं हमसे। महादेव जी आंखें खोलते हैं तो पूछती हैं माता। तो महादेव जी कहते हैं कि जानना जरूरी ना है किस किस लिए हम गले में पहने हैं, तुम अपने काम में रहो। माता क्या हो जाती हैं? गुस्सा जाती हैं, गुस्सा जाती हैं। जिस तरह से आजकल के नारियों के बक्से में पूरा कपड़ा भरा रहता है, लेकिन कोई पर्व आ जाए ना, अतवार भूखे के बाद काल, तो नया साड़ी चाहिए, नया चाहिए, लेकर के आइए। और नहीं तो क्या होता है? कूप भवन। पहले के जमाने में जब जितना घर बनेगा तो उसमें एक कूप भवन बनता था, छोटा सा रूम बनेगा 6x4 का। किस लिए भाई? तो घर के जब कोई आदमी खिसिया जाएगा तो कूप भवन में चला जाएगा। माता पार्वती गुस्सा जाती हैं और इधर महादेव जी को भांग पीने की क्या होती है? तलब जोड़ लगती है। जिस तरह से खैनी खाने वाले को खैनी का ताल आ जाता है, गांजा पीने वाले को गांजा का ताल आ जाता है, उसी तरह से महादेव जी को भांग का ताल आ गया। कहते हैं कि पार्वती थोड़ा भांग पीस करके दे दो। तो कहते पीस लो, भगवान हाथ में खन ले।
बार बार कहते हैं लेकिन सुनती नहीं है, और बाद में गुस्सा जाती हैं और गुस्सा करके कहती हैं, महादेव जी कहते हैं, सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारे। गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारे। बिना भांग रहा नहीं जाए। माता पार्वती कहती हैं, बिना भांग के नहीं रहल जा। कहती हैं, भोले भांग तिहारी भोले भांग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। मैं घोटत घोटत हारी। अपना घोटी जाए तेरी एक दिना की और घोटो रोज न घोटी जाए। भोले भांग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। मुझसे ना घोटी जाए तेरी एक दीवानी हो तो घोटो रोज घोटी जाए। भोले भांग तिहारी जिस दिन से मैं ब्याही आई भाग हमारे टूटे। जिस दिन से मैं ब्याही आई भाग हमारे टूटे। राम मेरे सा हो जाए सिलवटा टूटे टूटे टूटे। भोलेनाथ राजेश्वर ने सबको भक्त पिलाए। तेरी एक दिनों की आन घोटू रोज में घोटी जाए। भोले भांग तुम्हारी भोले भांग तुम्हारी। कहते हैं कि माता पार्वती की कहानी नहीं है, ये हमें लगता है कि हर घर की नारियों की कहानी है। कहती है कि एक घर में हम जब से आए हैं तबे से हमारा भाग फूट गया है। ना तो हमारा शादी हम धीरू भाई अंबानी के घरे लगा था, है ना, लेकिन हमारे बाबूजी तरस खा करके बियाह कर दिए यहाँ, और यहाँ करके हमारा कर्म फूट गया। हर नारी कहती है, उसी तरह से माता पार्वती भी कहती हैं, हमारा कर्म फूट गई ये जब हम आ गए। अब कहते हैं ये सिलवट फूट जाओ, ये लोहा फूट जाओ, ना रही बांस ना बाजी। महादेव जी अब गुस्सा करके कह रहे, पहले खूब मना रहे हैं, ना मना रहे तब महादेव जी खिसिया रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुन गणपति की महतारी तुम गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारे। तुम घोटो भांग हमारे। बिना भांग रहा नहीं जाए। गौरा तुमको छोड़ सकूं पर भांग न छोड़ी जाए। भोले भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। जैसे कहते हैं महादेव कि सुनो, तुमको छोड़ दूंगा लेकिन भांग। अब माता पार्वती को डर समा गया है। अब डर हुआ है कि भाई काम गड़बड़ा जाए। कहे कि पूर्व जन्म में मैं सती थी तो इसी तरह से त्याग कर दिए। इतना बड़ा ही बौरा आदमी है कि जो एक बार कह दिया वो करता है। पूर्व जन्म में छोड़ दिए तो अगला जन्म हमको ले करके कितना तपस्या करना पड़ा है, तब जा करके ये महादेव मिले हैं और फिर कह रहे हैं कि छोड़ देंगे, डाइवोर्स दे देंगे, तलाक दे देंगे। इस तरह से जब हो जाएगा तब क्या होगा, इसलिए तुरंत उठती हैं और उठ करके भांग घोंटती है और घोंट करके महादेव को पिलाती हैं। महादेव जी भांग पी करके जब मस्त होते हैं तब पूछते हैं कि पार्वती बताओ
पार्वती बताओ क्या कहना चाहती हो। तो माता जिद करके पूछती हैं। तो महादेव कहते हैं कि देखो तुम्हारे गले में ये जो 108 मुंडों की जो माला है, ये तुम्हारा मुंड माला है। इसके पहले तुम 108 बार जन्म ली हो और 108 बार मरी हो। इसलिए हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि एक मुंड को अपने हृदय में सटा करके गले से रखते हैं। कहते हैं कि जब नारी अपने पति के सीने पर सिर रख करके जब सांस लेती है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है और उसे लगता है कि हमारे इस संसार में लाने वाले पिता का बाद अगर कोई दूसरा हमारा पालनहार है तो हमारा पति है। इसलिए हम तुम्हारे हृदय को अपने सीने से लगा करके रखते हैं। कहते हैं कि महादेव जैसा प्रेम करने वाला रहने दिए कथा, विराम कर दिया जाए कथा, आज रहने दिया जाए कथा को। अब आप चोंगा सुन रहे हैं कि यहाँ पर कथा सुनिए ना आराम से। आज कहिए विराम कर दिया जाए। इस तरह से डिस्टर्ब करिएगा आप लोग तो 12-2 बज जाएगा। हम लोग कथो भी इतना कथा का श्रेणी बनाया गया है। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जय